Hello बच्चों, let's read this question. The question says low temperature preserves the enzyme. Enzyme's activity increase above the optimum temperature. Enzyme gets denatured at high temperature. कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कॉम्पीट विद द प्रोडक्ट फॉर्म्ड. इसमें देखना है कि इन सारी स्टेटमेंट से कौन कौन सी जो स्टेटमेंट्स हैं हमारी वो ट्रू स्टेटमेंट्स हैं, ये हमें फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले बात करते हैं हम अपने की कॉन्सेप्ट की. की कॉन्सेप्ट है इसमें एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स. एक्टिविटीज ऑफ एंजाइम्स. तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपनी एंजाइम्स की. तो एंजाइम्स क्या हैं? प्रोटीन्स हैं और ये हाईली स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स हैं जो कि फंक्शन करती हैं कैटालाइसिस करती हैं ये हमारी लिविंग बॉडी में. तो उस टाइम उसको कहते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में करती हैं, तो हम उसको कहते हैं बायो कैटालिस्ट या बायो मॉलिक्यूल्स कहते हैं, बायो कैटालिस्ट. ये तो हो गया हमारा जनरल एक कि एंजाइम्स क्या होती हैं. सारी एंजाइम्स जनरली प्रोटीन्स ही होती हैं, लेकिन हमारे पास एक्सेप्शन है हमारे पास राइबोजाइम. राइबोजाइम जो एंजाइम है, ये एंजाइम है एक राइबोजाइम्स ये एंजाइम्स है, लेकिन ये है एक न्यूक्लिक एसिड है. न्यूक्लिक एसिड है ये हो गया एंजाइम्स के बारे में. एक एंजाइम्स के बारे में और एक चीज है कि ये एंजाइम्स जो हैं वो प्रोटीन्स की तरह टर्शरी स्ट्रक्चर बनाती हैं. ओके. एंड अनदर थिंग, ये जो वर्क करती हैं ये ऑप्टिमम टेम्परेचर पे ही वर्क करती हैं. ना तो ये ऑप्टिमम टेम्परेचर के बिलो वर्क करती हैं, ना ही ऑप्टिमम टेम्परेचर के अबव वर्क करती हैं. तो इसमें जो दूसरा इसके पास जो करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हैं कि ये वर्क ओनली ऑन ऑप्टिमम टेम्परेचर पे. ठीक है, ना तो ये बिलो पे वर्क करती है, ना ही हाई पे करती है. अगर हम बात करते हैं एंजाइम एक्टिविटी की, एंजाइम एक्टिविटी में क्या फर्क पड़ता है, तो एंजाइम एक्टिविटी अगर हम बात करते हैं ये डिक्लाइन हो जाती है. एंजाइम एक्टिविटी क्या करती है? डिक्लाइन हो जाती है, मीन स्टॉप हो जाती है. कब? अबव एंड बिलो द टेम्परेचर. अगर हम बात कर डिक्लाइन कर जाती हैं अगर हम बात करते हैं बिलो टेम्परेचर की अगर मैं बात करती हूं, तो इस बिलो टेम्परेचर में क्या होता है, एंजाइम जो स्ट्रक्चर है वो प्रिजर्व्ड हो जाता है. इनएक्टिव तो हो जाएगा, एक्टिविटी तो नहीं होगी, लेकिन जो एंजाइम का जो स्ट्रक्चर है, एंजाइम स्ट्रक्चर ये प्रिजर्व्ड हो जाएगा. जब ऑप्टिमम टेम्परेचर मिलेगा तो वापस काम करना शुरू हो जाएगा. ये इनएक्टिव फॉर्म तो है, ऐसा नहीं कि काम करता रहेगा, नहीं होगा, लेकिन एंजाइम्स को कुछ नहीं होगा. लेकिन अगर मैं बात करती हूं यहाँ पे, ये तो बात की हमने अब बिलो टेम्परेचर की, अगर अब मैं बात करती हूं इसमें अबव टेम्परेचर की बात करती हूं, तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर एंजाइम्स डीनेचर्ड हो जाएंगे. अबव टेम्परेचर मींस ऑप्टिमम टेम्परेचर, यानी कि हाई टेम्परेचर की अगर मैं बात करती हूं, हाई टेम्परेचर की मैं यहाँ बात करती हूं, तो ये क्या हो जाएगा, एंजाइम्स डीनेचर्ड हो जाएंगी. मींस ये डैमेज हो जाएंगी. हम ये कह सकते हैं डीनेचर्ड होना या डिस्ट्रॉय होना. डीनेचर्ड हो जाएंगी, ये एंजाइम्स आर डीनेचर्ड और डिस्ट्रॉयड. राइट, ये हो गया इसमें. अब हम बात करते हैं अगला जो हमारा जो इसमें है, इसमें जो एक पॉइंट और दे रखा है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का. कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जो कंपीट करता है वो प्रोडक्ट के साथ, ये लिखा है इसमें. तो इसमें हम बात करते हैं कि ये आपका क्या है, इसमें टर्शरी स्ट्रक्चर है, ये तो क्लियर हो गया यहाँ पे. और जब इसके पास एंजाइम्स के पास हमारे पास स्पेसिफिक
एंजाइम्स जब वर्क करती हैं तो ये क्या करती हैं, ये इनके पास एक एक्टिव साइट होती है, इनके पास क्या होती है, एक एक्टिव साइट होती है, तभी तो ये एंजाइम्स और सबस्ट्रेट के साथ कॉम्प्लेक्स बनाती हैं, एंजाइम्स और सबस्ट्रेट के साथ कॉम्प्लेक्स बनाती हैं यहाँ पे। अगर हम बात करते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की, इनके जो एंजाइम्स के जो कॉम्पिटिटिव हैं, जो compete करते हैं इसके साथ, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जो हैं, इसके इनहिबिटर्स हैं जो इसके, वो क्या करते हैं, वो अटैच करते हैं, उनका जो कंपटीशन होता है एक्चुअल में वो होता है, ये आपका ये तो हो गया कि ये एंजाइम से सबस्ट्रेट के साथ कंबाइन करेंगी एंड देन ये क्या करती हैं, प्रोडक्ट में चेंज होती हैं। अब ये जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है, इनका सबसे बड़ा जो कंपटीशन होता है वो होता है सबस्ट्रेट के साथ, सबस्ट्रेट के साथ कंपटीशन होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसका जो रिजेम्बलेंस है, इसका जो स्ट्रक्चर जो है ना, क्योंकि हर एक एंजाइम का एक एक्टिव साइट है, ये तो पता चल गया, तो उसके अंदर क्या करते हैं, एक्टिव साइट है इसकी, या फिर हम इसको साइट भी कहते हैं, एक्टिव साइट जहां पे ये अटैच होते हैं, जिस जगह पे ये अटैच होते हैं ये, तो ये सबस्ट्रेट के साथ कंपटीशन क्यों करते हैं, क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर जो है, इन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स का जो स्ट्रक्चर है वो सबस्ट्रेट के साथ रिजेम्बल करता है, इनका जो स्ट्रक्चर है वो रिजेम्बल करता है, रिजेम्बल, ये इसकी रिजेम्बलेंस है सबस्ट्रेट के स्ट्रक्चर के साथ, इसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के साथ, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के साथ है। तो ये अगर ये अटैच हो जाता है तो ये बाकी किसी को अटैच नहीं होने देता है और ये प्रोसेस को स्टॉप कर देता है। ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है, तो ये स्ट्रक्चर, ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर से ये इसको रिजेम्बल करता है। तो ये तो हमने पढ़ा जनरल इसके बारे में। अब एक एक ऑप्शंस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात की हमने कि लो टेम्परेचर पे ये प्रिजर्व द एंजाइम्स। तो हमने यहाँ पढ़ा कि जब टेम्परेचर हमारा बिलो टेम्परेचर होता है, लो टेम्परेचर होता है, तो ये क्या करता है, एंजाइम स्ट्रक्चर को प्रिजर्व कर देता है। तो ये स्टेटमेंट क्या बन जाएगी, हमारी ट्रू स्टेटमेंट बन जाएगी, ये बिल्कुल सही है। एंजाइम एक्टिविटी इंक्रीजेज अबव ऑप्टिमम टेम्परेचर। तो मैंने क्या कहा कि अगर हाई टेम्परेचर होता है तो ये प्रोसेस क्या हो जाएगी, डीनेचर्ड हो जाएगी, इनएक्टिव हो जाएगी। अगर टेम्परेचर हमारा बढ़ जाएगा तो भी ये क्या करेगी, प्रोसेस इसकी बढ़ेगी नहीं, तो ये भी क्या बन जाएगा, ये अभी हमारा फॉल्स बन जाएगा, ये फॉल्स स्टेप हो जाएगा। तीसरे स्टेप की बात करते हैं, एंजाइम्स गेट्स डीनेचर्ड एट हाई टेम्परेचर। तो क्या कहा हमने कि अगर हाई टेम्परेचर होता है तो एंजाइम्स डीनेचर्ड हो जाती हैं, या इसको हम लिख सकते हैं कि ये डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। दोनों ही वर्ड सही हैं इसके लिए, डिस्ट्रॉय भी हो जाती हैं, ये डिस्ट्रॉय हो जाती हैं एंजाइम्स भी, राइट। ये बात हमने यहाँ पे लिख दी कि ये क्या करती हैं, ये डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, राइट। सो उसके बाद तो आपका क्या आ गया कि ये, अगर मैं इस स्टेटमेंट की बात करती हूं तो ये आपका ट्रू हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जो है वो compete करता है प्रोडक्ट के साथ। बिल्कुल गलत है ये फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि आपका ये क्या करता है, जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है इसका स्ट्रक्चर जो रिजेंबल करता है वो सबस्ट्रेट के साथ करता है। यहाँ पे किसके साथ कर रहा है, ये सबस्ट्रेट के साथ कर रहा है। तो ये आपका जो प्रोसेस है, आपका ये भी जो स्टेटमेंट है ये भी फॉल्स बन जाता है। तो हमसे पूछा गया है ट्रू स्टेटमेंट्स के बारे में कि कौन सी स्टेटमेंट्स ट्रू हैं। तो ट्रू स्टेटमेंट्स कौन सी आ गई, स्टेटमेंट ए भी आपकी ट्रू है जिसमें, और स्टेटमेंट सी भी ट्रू है। तो उसके लिए हमारे पास फर्स्ट ही ऑप्शन है जिसमें स्टेटमेंट ए और स्टेटमेंट सी जो वो इसमें करेक्ट है। तो करेक्ट ऑप्शन नंबर हमारे पास आ गया 1, जिसमें हमें ऑप्शन दे रखी है 1 एंड A and C दे रखी है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।